वर्तमान के युवान बच्चे जितने हैं कान खोलकर सुनो, ये चलचित्र के चक्कर में हमारी आधा से ज्यादा विचार केवल वासना के। एक शोध हुआ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है लंदन में, शोध के अनुसार 94% लोग केवल और केवल गंदे व्यभिचार की बातें ज्यादा सोचते। सुनो ध्यान पूर्वक, ब्रह्मचर्य के बिना आपके चेहरे का तेज नहीं आ सकता, ब्रह्मचर्य के बिना परम प्रज्ञा मेधा उत्पन्न नहीं हो सकती। और ब्रह्मचर्य को साधने के लिए जितने कम चलचित्र देखोगे, उतना कम व्यभिचार की बातें आएंगी, उतना ब्रह्मचर्य तुम्हारा प्रयोग होता जाएगा। अंतिम बात कुछ कहना चाहता हूँ बड़े काम की, जिससे मेरे देश के विद्यार्थी बलवान और महान बने। पहली बात, जो दूध में ताकत है गाय के में किसी नहीं। एक उदाहरण देता हूँ बहुत अच्छा। एक स्थान पर घोड़ों की रेस थी। एक व्यक्ति स्वाभिमानी, वो कहने लगा, भाई साहब कोई ऐसा रास्ता अपनाओ कि मेरा घोड़ा प्रथम आ जाए। उस व्यक्ति ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, घोड़ा बदला नहीं जा सकता, घोड़ों को नंबर लगा हुआ है। कहने लगा, कोई ऐसा रास्ता। उसने कहा, मुझे नहीं दिखाई देता। पूरी रात जागता रहा। एक तेज बुद्धि वाले से मिला, उसने कहा, एक उपाय है। उनका प्रयोग करके देख लो। जैसे रेस प्रारंभ हुई, जो घोड़ा प्रथम आता था वो पिछड़ गया और पिछड़ा हुआ घोड़ा आगे आ गया। हैरान हो गए लोग। जानते हो क्या किया गया था? घोड़ों को दौड़ाने से पहले दूध पिलाया जाता और सबको गाय का दूध पिलाया जाता था। बस एक ही काम किया उस व्यक्ति ने, बुद्धिजीवी ने। गाय का दूध हटाकर जैसे आगे आने वाले घोड़े को भैंस का दूध पिलाया गया, वो मैदान में पिछड़ गया। इसलिए तुम पिछड़े हुए। बेटा जब बंदर सर्प को पकड़ लेता है, ऐसे वो फन पकड़ता है, पेड़ में ऐसे रगड़ता है, फिर कान में लगाता है। अगर वो सूंघ हुआ जरा सा, फिर रगड़ता है। बोले उसके मरने पर भी 100 बार रगड़ता है। मन को जिसने मार लिया वही महात्मा, मन को जिसने चेला बना लिया वही जगत गुरु, मन को जिसने परमात्मा स्वरूप कर लिया वही जीवन मुक्त महापुरुष हो गया। सारा खेल इस मन के ऊपर। क्या आपको इसमें कुछ अभिमान तो नहीं आने लगा है? क्योंकि लोग भाई होता है ना, जैसे आपके विषय में बातें करते हैं या सपोज आपसे हार जाते हैं, तो आपको क्या कभी अभिमान का बोध होता है? आप अगर मेरी स्वाभिमानता को घमंड समझते हो तो मैं तैयार हूँ। घमंड क्या होता है? घमंड होता है जिसमें देश धर्म ना हो, जिसमें गौ माता ना हो, भारतीय संस्कृति ना हो, भारत का चरित्र ना हो, उसे कहते हैं घमंड। जो अपने लिए ही, इसमें मेरा तो कुछ भी नहीं। मैं अगर चैलेंज देता हूँ तो केवल एक ही चीज के लिए कि गौ माता की गोमूत्र, दूध, ब्रह्मचर्य, चरित्र, सात्विक भोजन, घी, इतनी ताकत है, मुझे हरा दो। मुझे विश्वास है गौ माता के ऊपर कि मुझे वो 7,000 जन्म लेने पर भी हारने नहीं दे। और जो मेरे सामने आएगा 5 मिनट छोड़िए, 3 मिनट में ही बिखर जाएगा। ध्यान देना, तितलियां जब संसार की वृद्धि करती हैं तो मृत्यु का शिकार हो जाती हैं। आज के दिन गहराई से देखिए, जितने आपके हृदय रोग हैं, जितनी शुगर की बीमारी है, इन सब का एक मौलिक कारण है ब्रह्मचर्य की हत्या की संयम कोई नहीं करवा रहा। कौन कितना सुंदर है, किसका चित्र कितना सुंदर है, जितना उसका चरित्र सुंदर है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। इसी ब्रह्मचर्य को आज केवल हमारे ऋषि नहीं, विदेशी डॉक्टरों ने भी माना है और उसे जीवन का प्लाज्मा कहा है, जो विद्युत शक्ति देता है, जो अंदर से चार्ज करता है पूरी बॉडी को। मैं अपने भाइयों को, बहनों को, विद्यार्थियों को यही कहना चाहता हूँ, अगर जीवन का, धरती का सुख लेना है और शक्ति को अपनी मुट्ठी में बंद करना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करो। कपड़ों को ना पहनना, नंगा रहना, ये पढ़े लिखे की पहचान है या मूर्ख की, मुझे बताना देना। और फिर क्या कहा जाता है, आज के दिन जमाना उन्नति कर रहा है इसलिए नंगे रहो। हम जाते आदिवासी क्षेत्रों में, वहाँ छाल छूल बांध कर कुछ आधे नंगे घूमते हैं। मैंने एक को कहा, अरे भाई कौन सी क्षति चल रही है? कहने लगा, आचार्य जी यहाँ विद्या नहीं पहुंची, संस्कार नहीं पहुंचे, ये नंगे हैं। जरा विचार कर, मेरी बेटियां सदा सोचे मैं छोटी नहीं हूँ इस संसार में। परमात्मा के पश्चात यदि कोई पूज्य है तो वो नारी है, वो कन्या है। इन दुराचारियों का कहना मत मानना मेरी प्यारी बहनों और मेरे युवकों। अपनी माँ के समान अपने मोहल्ले की बहनों की रक्षा करना। कुछ शंकाएं, एक दो जो बहुत आवश्यक हैं, जिन्होंने हमारे विद्यार्थियों को भ्रष्ट किया है। पहली बात, ब्रह्मचर्य की हानि से कोई हानि नहीं। जैसे रोटी खाते हैं वैसे ये काम है। मैंने कहा महामूर्ख, ये रोटी वाला काम नहीं है। रोटी शरीर की आवश्यकता है, वो शरीर में बल बढ़ता है, खून बढ़ता है, और इससे कोई चीज बढ़ती नहीं। इससे चेहरा जो है धूमल हो जाता है, पाचन क्रिया बिगड़ जाती है। क्योंकि जो आप खाते हैं वो गाड़ी का तेल है, परंतु एक होता है इंजन ऑयल, जिससे गाड़ी चलती है। और अगर इंजन ऑयल समाप्त हो जाए तो इंजन सीज्ड हो जाता है। और इस गाड़ी के लिए जो पानी पीते हैं, दूध, रोटी खाते हैं, ये तो है इसकी खुराक, लेकिन इसकी जान जो है वो है ब्रह्मचर्य। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, उस रक्त से भी ज्यादा कीमती हमारे शरीर का रज और वीर्य है। इस लौकिक पारलौकिक भोगों में मन जाएगा, किंतु वहाँ अधिक समय तक ठहर नहीं सकेगा। हर चीज का वास्तविक स्वरूप की उसकी तह तक जाओ, आप कुछ नहीं मिलेगा। केले का पेड़ देखा है, भगवान ने क्या बढ़िया फिनिशिंग कर रखी है उसके तने पर उस केले को छिलके पर छिलका उतरता चला जाएगा, सार कुछ नहीं मिले, केवल व्यर्थ की चमक है। ऐसे ही रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इन विषयों की तह तक चले जाओ, केले के पेड़ की जैसी स्थिति है, छिलका ही छिलका है, सार
हार ना। और कुछ लोग ये भी पाठ पढ़ा रहे हैं, स्कूल कॉलेज के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर लड़का लड़की आपस में बात करते हैं, मित्रता करते हैं, अलग बैठते हैं। मैंने कहा स्कूल है या कि पति पत्नी का चुनाव करने की संस्था, जरा ये तो बता दो। और यदि आप ये गलत समझ जोड़ोगे, ये कभी सुखदायी नहीं होगा। मैंने अनेक विश्वविद्यालयों में झगड़े होते नहीं देखे, कत्ल होते देखे। एक कन्या बैठी थी मेरी बाजू में, बस पे खिड़की की ओर से एक नौजवान आया, महाराज। मैंने कहा क्या बात है? वो आपके बाजू में एक लड़की है, जरा उससे बात करवाओ। मैंने कहा बहन जी वो आपको बुला रहा है। नहीं मैंने नहीं बात करनी। मैंने भैया वो कह रहा है मैंने बात नहीं करूंगी। तो बोले कॉलेज में तो वो खूब घूमती है, सबसे बात करती है, तब उसको शर्म नहीं आती, मेरे साथ बात करने में शर्म आती है। अब सुन लो, विचार करो, जीवन बर्बाद हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई शून्य हो जाएगी और दिन रात उसी चक्कर में आपका जीवन निश्चित नष्ट हो जाएगा। अभ्यास बल में बहुत बड़ी ताकत है। जब उड़िया बाबा ने सुना कि एक महात्मा 10 ग्राम संख्या जहर रोज खाते हैं, उनका इसमें तो 10 आदमी मर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनका पता बताइए। उड़िया बाबा वहां गए, महात्मा से कहा आप 10 ग्राम संख्या जहर रोज खाते हैं? उनका हाँ। बोले मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि विश्वास नहीं होता, 10 ग्राम में तो 10 लोग मर जाए। उन्होंने डाला सिलबट्टा में 10 ग्राम तौल करके जहर, उसे पीस करके पूरा धोकर खप्पर में डाला और बस पी गए। बोले 10 ग्राम कैसे? तो बोले अभ्यास से हम विष को पचा सकते हैं। मन को वश में नहीं किया जा सकता। कुछ दुष्कर नहीं है, तुम अभ्यास में आओ। अभ्यास में तुम जितना आगे बढ़ोगे उतने उच्च अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। जो एक उत्साह रखते हैं कि हमें भी जीवन में अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, तो महाराज जी नए साल पे वो क्या ऐसा नियम लें? हम सबसे प्रार्थना करते हैं इस नए वर्ष के आगमन पर आप संकल्प ले कि आप कोई पापाचरण, जैसे कोई शराब पीता हो, संकल्प ले कि मैं इस नवीन वर्ष से प्रारंभ होते ही शराब छोड़ दूं। लेकिन लोग इन्हीं बातों की पार्टी बनाते हैं, मदिरा पीना, मांस खाना, बेविचार करना, बोले न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ये हैप्पी वाले काम कर रहे हो, ये नरक वाले काम कर रहे हो, ये दुख वाले काम कर रहे हो, तुम्हारा पतन हो जाएगा इससे। मनुष्य जीवन मिला, आप कोई राक्षस थोड़ी हो। स्वामी विवेकानंद के तेज को देख करके एक विदेशी महिला आकर्षित हो गई। अब वो विवेकानंद के पास आकर के कहती है मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। विवेकानंद ने हाथ जोड़ते हुए कहा हमारे जैसा पुत्र हो ये जरूरी नहीं। कहा तुम 18 वर्ष इंतजार करो, जरूरी नहीं वो हमारे जैसा हो। माँ एक काम करो, आज से तुम हमारी माँ हो, मैं तुम्हारा बेटा। एक मूर्ख ने कहा दूध मांसाहार है, जैसे गांधी कहता था। देखो शाकाहार और मांसाहार में क्या अंतर है? मांस के अंदर आरबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, जो भी मांसाहार तत्व होगा। दूध का बेंजोइक टेस्ट करके देखो, ना उसमें आरबीसी है ना उनमें प्लेटलेट्स हैं। इससे सिद्ध होता है गाय का दूध शाकाहारी है। जिस मौसम में गाय का दूध लोगे, अगर गाय ने बरसिम खाया तो बरसिम की गंध आएगी। पता चला कि दूध रक्त से नहीं बनता, रस से बनता है। अगर दूध रक्त से बनता और मान लो गाय का 10 किलो दूध निकालिए तो मर जानी चाहिए थी। इसलिए गाय का दूध पूर्ण शाकाहारी है। कुछ मूर्ख कहते हैं अंडा बहुत जल्दी बनता है। मैं कहा अंडा जानते हो क्या है? मुर्गी का घर। मैं एक विद्यालय में बोल रहा था, मैंने कहा बच्चों बताओ अंडा कौन से पेड़ पे लगता है? बोले एक बच्चे ने गर्दन दबा कर नहीं मुर्गी देती है। मैं कहा मुर्गी कहाँ से देती है? तो बड़ी बेचारे को लज्जा आई। मैंने कहा जो स्थान बताने में तुम्हें लज्जा आ रही है, खा कैसे लेते हो इतनी गंदगी है? अंडे के विषय में सुन लो, कोई अंडा निर्जीव नहीं है। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर फिलिप अपनी एक पुस्तक लिखता है न्यूट्रिशन एंड पोल्ट्री फीड्स, उसका पृष्ठ संख्या लगभग 70 है। वो क्या लिखता है? हमने अंडों के ऊपर सर्च की तो क्या पता चला? प्रत्येक अंडा श्वास लेता है। हर अंडे के अंदर कोलेस्ट्रॉल है, डीडीटी है, एसिडी भरी हुई है। अगर जीवन को बिगाड़ना है, रक्त को खराब करना है, सज्जनता को छोड़कर कामुकता को, गुंडागर्दी पर आना है, अंडे खाओ और तुम्हारी खोपड़ी में बैठ के तुम्हारे हाथ से तुमको जहर खवा देगा, तुम्हारे हाथ से तुमको पंखे में लटका देगा, तुम्हारे हाथ से गोली शूट करवा देगा। कर्म बलवान है, इसलिए ऐसा ना मानना चाहिए कि बाद में देखा जाएगा। देखने लायक नहीं रहोगे, ऐसा दंड आता देखने लायक नहीं। सच्ची कहते हैं पाप से डरो, वो जब फलीभूत होता है ना तो अच्छों के। खूब मस्त रहो। हम कहते हैं मनुष्य जीवन यार मस्ती के लिए मिला है, लेकिन लोग मस्ती समझते हैं क्लब में, मस्ती समझते हैं शराब में, मस्ती समझते हैं मुर्गा उर्गा में। अरे मस्ती भगवान में है यार। कैसी हम ये आपको बताना चाहते हैं कि मांस में शक्ति नहीं है खाने से,
ये गंदे आहार में शक्ति नहीं है। सात्विक आहार खाओ, भजन करो, आध्यात्मिक बनो, बलवान हो जाओ। वीर साहसी बनकर आगे बढ़ के ऐश्वर्य भाई वो तेरे सामने घुटने टेक दे, तब तो मनुष्य जीवन सार्थक है। बोले हमसे प्यार नहीं करते, रेल के आगे कट दे, क्या उससे तेरे को लाभ मिलेगा? अरे वो प्यार नहीं करता, ऐसे चल कि तुझे खुद संसार प्यार करने लगे, खुद संसार झुकने लगे तेरे आगे। मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा रोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर, देख पूरे विश्व को हिला न दे तक, पूरे विश्व को झुकाने की ताकत आ जाएगी। तू भगवान का अंश है और किस तरह से अपने शरीर को नष्ट कर रहा है। हमारी बात को समझ जाओ। इस दुष्ट धोखेबाज मन पर नजर रखो। मन पे नजर रख ली, उसको संभाल लिया तो त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर ली। त्रिभुवन पर जिसने मन को चेला बना लिया वही सच्चा गुरु। जो वीर अपने मन को परास्त कर दिया वही महाबली। कुछ चले प्रवचन करो वो वही गिराएगा। तुम चाहे जितने ऊंचे पद पे बैठो वही गिराएगा जहां उसको गिराना है। जीवित रहो या मर जाऊं, कदम पीछे नहीं हटेंगे। ये उन बहादुरों का मार्ग है परमार्थ, कायरों का मार्ग नहीं कि काम क्रोध मारा थप्पड़ और फैल के गिर गए, कंठी अलग माला अलग तिलक अलग। ये उनका कार्य नहीं है, उन शूरवीरों का कार्य है। जीवित रहो या मर जाओ इसकी कोई परवाह न विकृति में, अपनी भक्ति में विकृति नहीं आने दूंगा, अपने भगवत मार्ग में कभी कमी नहीं आने दूंगा। युद्ध वाली बात नहीं, बहुत बड़े युद्ध की बात है, बहुत बड़े युद्ध की बात है। ये कोई खिलवाड़ नहीं जैसे अपने लोग बचपन से आए ना, भूख प्यास गर्मी सर्दी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर लोगों की गालियां सामने से, तो हमें हारना नहीं। हम अपने उदाहरण से कहते हैं, अगर हम आज जरा सा अपने को स्वीकार कर ले कि मैं किडनी फेलियर आदमी हूं तो उठने लायक नहीं, उठने लायक नहीं। हार नहीं माने, आज भी हार नहीं माने। हम अपने समय से देखते हैं, हमें उठाओ, हमें स्नान करवाओ, हमें चलो ले चलो, हमारी दिनचर्या चलेगी। परमानंद भगवान के चरणों का आनंद लेने वाले मनबुद्ध के द्वारों की तरफ झांकते भी नहीं है, वमन के समान त्याग देते हैं। आप क्या समझते हो? उल्टी के समान त्याग देते हैं। क्या है? चमड़ी का केवल ऊपर से लगा हुआ, नहीं तो है क्या? यही मूत्राश्रय मलाशय मूत्र मल के द्वार, और कौन सी महान निधि है? सच्चिदानंद भगवान में चित्त जुड़ने वाला मलमूत्र के द्वारों में बिकेगा। मलमूत्र के द्वारों में बिकने वाले का मतलब है सच्चिदानंद से जुड़ा नहीं है। कहना नहीं, पढ़ाई पढ़ रहा हूं, नाम जप कर रहा हूं, तुम्हारी गरज हो तो पास कर देना, तुम्हारी गरज हो तो पास कर देना। जहां रखोगे जैसे रहोगे वैसे रहूंगा, आपको पुकारता रहूंगा, आपका स्मरण करता रहूंगा, माया पर विजय प्राप्त हो जाएगी।